बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और गर्मी को भी इंजॉय कर रहे होंगे जैसे कि हम भी गर्मी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और आजकल मेड मेरी छुट्टियों पे गई हुई है, तो जिसकी वजह से मुझे अब डेली खुद ही क्लीनिंग करनी पड़ रही है। वो बहुत जल्दी आ जाएगी क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन हैं, तो बस उनके इस तरह की कुछ इवेंट्स आते रहते हैं, तो बस वो छुट्टी ले जाती है, तो उन्होंने चर्च वगैरह भी जाना होता है। मेरा घर इतना गंदा नहीं होता, बच्चे इतना गंद नहीं करते क्योंकि अरीज का नाथ जो चीज़ भी फैलाती हैं तो वो फिर खुद ही वाइंड अप कर लेती हैं। खुदा अगर कोई चीज़ गिरा दे या फिर वो कर दे तो वो फिर मैं खुद ही इसे वाइंड अप कर लेती हूँ, तो इतना घर नहीं होता मेरा, वो क्लीनिंग जो है वो मेरे से इजीली हो जाती है। बट गर्मी होती है तो इस वजह से मुझे मेड का होना मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सम टाइम गर्मी की वजह से आप इतना टायर्ड हो जाते हैं तो फिर आपसे ये क्लीनिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है और नहीं होती। इस दफ़ा ईद की शॉपिंग तो बस मैंने ऑनलाइन कपड़े ही मंगाए थे, ज़्यादा मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। मरी जाने का हमारा प्लान जो है वो डन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह हम 1 जुलाई फ्राइडे को मरी के लिए रवाना होंगे। बट हम इस्लामाबाद में एक नाइट स्टे करेंगे क्योंकि फ़हीम के जो छोटे भाई हैं वो यूएई से आ रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ जाएंगे। तो उनके साथ उनकी फ़ैमिली भी है, मतलब मेरी जेठानी और उनके 2 बच्चे हैं, तो वो भी हमारे साथ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे भी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम अपनी कज़न्स के साथ जो है वो मरी इंजॉय करेंगे। इस दफ़ा ईद का नात को ईद की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है जितनी कि उनको ये है कि हमारी कज़न्स आ रही हैं और हम उनके साथ मरी जाएंगे, हम मरी घूमेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बड़ी मुश्किल से एक जगह से देसी घी मिल गया था, थोड़ा सा महंगा मिल गया था पिछले रेट से, क्योंकि इस दफ़ा महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को देसी घी के पराठे बना दूँ और मैं एज़ यूजुअल जो है अपना ब्रांड ब्रेड और टी ले लूँगी। और साथ में फिर मैंने बना लिए थे ग्रेप्स। एक दिन पहले फ़हीम लेके आए थे, थोड़े से ग्रेप्स जो है वो मैंने और कायनात ने खा लिए थे। उसके बाद फिर जो बच गए थे तो मैंने सोचा मैं इनका जो है वो जूस बना लेती हूँ। जूसर से मैंने इनका नहीं बनाया था, मैंने इनको शेक करके फिर मैंने इनको स्टेन कर लिया था। तो मैं ऐसे ही ज़्यादा शौक़ से जूस पीती हूँ, चाहे एप्पल का हो चाहे ग्रेप्स का हो, मुझे इस तरह का जूस जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बजाय इसके कि हम जूस को जो है वो जूसर से निकालें, तो मुझे इस तरह का जूस ज़्यादा पसंद है। और ये है भी आपके लिए एपिटाइज़र है और ये आपका वेट भी लूज़ करता है, तो इसीलिए फिर मैं इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती हूँ। तो यहाँ पे हमारी हो रही है पैकिंग मरी जाने की। फ़हीम कह रहे थे कि मरी से वापसी पे हम अपने होम टाउन भी चले जाएं, मे भी, बट वो कंफर्म नहीं है क्योंकि मे भी मैं गर्मी की वजह से ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवलिंग जो है वो अफोर्ड ना कर सकूं। तो लेकिन अभी मेरा फिर भी कोई प्लान डिसाइडेड नहीं है कि मैंने होम टाउन जाना है कि नहीं जाना, लेकिन अभी मरी की जाने की प्लानिंग जो है वो हमारी डन है। और यहाँ पे मरी जाने की मैं पैकिंग भी कर रही हूँ और थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी कि वहाँ जाने के लिए गर्म कपड़े रखूँ या फिर नॉर्मल से, क्योंकि मुझे वहाँ का मौसम का जो है आइडिया बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैंने वेदर फोरकास्ट भी चेक किया तो वो डिफरेंट वेदर दे रहा है, तो बस फिर मैंने 1-2 सूट गर्म रख लिए बच्चों के और अपना भी एक सूट गर्म रख लिया, साथ में शॉल रख ली। तो बस इसी तरह फिर एक पेयर हमने सॉक्स का रख लिया था और फ़हीम की भी मैंने एक शर्ट जो है वो गर्म रख ली थी ताकि अगर ठंड लगे तो फिर वो शर्ट को एज़ अ जर्सी भी या एज़ अ जैकेट भी वो यूज़ कर लें। गाड़ी में ही जाना है तो अगर सामान थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो डज़न्ट मैटर। हो सकता है हम मरी से वापसी पे अपने होम टाउन चले जाएं। इसी हिसाब से फिर मैं अपना घर जो है वो सारा वाइंड अप कर रही थी, क्योंकि ये करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर हम मरी से वापस आते हैं तो मेरे पास जस्ट एक दिन होगा, एक दिन में मैं जस्ट होम टाउन जाने की पैकिंग ही कर सकूँगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा मैं अपने जो घर के सारे काम हैं वो पहले वाइंड अप कर लूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, उसको नीट कर लिया था। वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स थी, जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मेड को देने वाली थी, तो वो मैंने मेड को भिजवा दी थी। और कपड़े जो हैं वो मैंने होम टाउन जाने वाले अलग से आयरन टेबल पे रख दिए थे ताकि वो आयरन वाली आंटी जो आती हैं वो आयरन कर दें, ताकि जब हम वापस आएँ तो हमारे इस तरह के काम वाइंड अप हो तो हमें इस तरह की कोई टेंशन ना हो। और कपड़े जो वॉश करने वाले हैं वो एक दिन जाने से पहले मैं वॉश कर लूँगी ताकि घर वापस आएँ तो हमारा कोई भी काम जो है वो इस तरह का ना हो कि जिस पे हमें ज़्यादा टाइम लग जाए और फिर ज़्यादा थकावट भी हो जाती है।
क्योंकि अगर आप एक ट्रैवलिंग से आते हैं, थके हुए आते हैं, तो दूसरी ट्रैवलिंग के लिए आपका बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं होता और आगे से फिर काम पड़ा हुआ हो तो फिर बंदे की बस ही हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने सारे काम वाइंड अप करती जाऊँ, फ्रिज नीट कर दूँ, कपड़े वॉश कर लूँ, कपड़े आयरन करवा लूँ। अगर हम वहाँ नहीं भी जाते तो हमारे कपड़े वैसे भी आयरन होने होते हैं तो वो आयरन करवा लेती हूँ। और जो ईद पे बच्चों के शूज़ लेके जाने हैं और जो मरी शूज़ लेके जाने हैं वो भी मैंने एक एक पैकेट बना लिया बच्चों का, ताकि वहाँ पे फिर मुश्किल ना हो। यहाँ पे मैं एज़ यूजुअल अपना बैग ऑलरेडी सेट करके रख दूँगी, क्योंकि बाद में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, बच्चों की इतनी चीज़ें रखने वाली होती हैं, तो फिर मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो कोई ना कोई स्किप कर जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने सन ग्लासेस, इस तरह के नेल पेंट्स टाइम मिल जाता है तो मैं लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ बस फिर मेरे ये बैग में पड़े ही रहते हैं। तो मोस्टली मेरे जो नेल पेंट लगाने का टाइम होता है वो मैं गाड़ी में ही बैठ के लगाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी पाउच में जो अपनी छोटी सी ज्वेलरी और थोड़ा सा मेकअप जो है वो रख लिया था, ताकि मरी में थोड़ा सा अगर तैयारी करने का मौका मिला, मेकअप करने का मौका मिला तो कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं सिंपल ही चली जाती हूँ। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो मेकअप, इतना ज़्यादा मेकअप किए बगैर वो घर से बाहर निकलती नहीं, और अगर इधर उधर एरियाज़ में जाएं मरी वगैरह तो वो तो अपना फेस ऐसे मेकअप से भर लेती हैं जितना हम शादियों पे भी नहीं करते। तो खैर हर किसी की अपनी हैबिट होती है। तो ये मेरा हैंड वॉश है, ये छोटा सा कंटेनर है मेरे पास, और मैं हमेशा इसमें जो हैंड लिक्विड डाल देती हूँ, ताकि बाहर जब भी ट्रैवलिंग में जाएं तो पब्लिक वॉशरूम यूज़ करें तो एटलीस्ट हमारे पास हमारा हैंड वॉश हो, क्योंकि मुझे पब्लिक हैंड वॉश यूज़ करना बिल्कुल बुरा लगता है। तो जी ये मेरा बैग हो गया है सेट, और यहाँ से मैंने जो कपड़े इस्त्री करने के लिए रख दिए थे तो ऑलमोस्ट मेरी कबर्ड जो है वो खाली हो चुकी है, और ये हैंगर्स भी खाली हो चुके हैं, तो इनको यहाँ से मैं उतार लूँगी। जब भी आपने कहीं भी ट्रैवलिंग करनी हो तो आप अगर अपना घर वाइंड अप करके जाएंगी तो इवन कि अपना घर मैं नीट भी करके जाती हूँ, क्लीनिंग करके जाती हूँ, ताकि जब हम घर आएँ तो वापस हमें घर साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन मिले। तो जो बंदे की थकावट होती है वो घर को देख के भी ख़त्म हो जाती है कि हमारा घर नीट है, तो बस हमने फिर खाना खाना होता है और रेस्ट करना होता है, या फिर जो हमारा सामान है वो हमने अनपैक करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी नहीं, हम सब बहनों की यही हैबिट है। हम जहाँ भी जाते हैं हम अपना सबसे पहले घर नीट करते हैं, अपने घर की चीज़ें वाइंड अप करते हैं, उसके बाद हम ट्रैवलिंग के लिए मूव करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे गुड हैबिट है और होनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो घर इतना मैस हुआ हुआ होता है, बट उनको ये होता है कि वापस आके फिर हम वाइंड अप कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ये था मेरा सिंपल सा व्लॉग। मेरे साथ जो भी डेली रूटीन में हो रहा होता है, हमारी जो भी रूटीन होती है वो मैं वहीं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा सा कंटेंट क्रिएट नहीं करती, क्योंकि डेली तो हर किसी की लाइफ में कोई डिफरेंट हैपनिंग नहीं हो रही होती। जो कुछ हो रहा होता है मैं अपनी रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यही मेरा सिंपल सा व्लॉग होता है। तो आज शाम फिर मैंने बच्चों के लिए बना लिया था पास्ता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।